विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हम सबके हृदय सम्राट, भारत के तेजस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री गुजरात भूपेंद्र भाई पटेल जी, गुजरात सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीकरण मंत्री जीतू भाई बघानी जी, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोफेसर अशोक सूद, डॉक्टर भटकर, सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार डॉक्टर एस चंद्रशेखर, गुजरात सरकार में मुख्य सचिव पंकज कुमार जी, भिन्न भिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से पधारे हुए मंत्री महोदय, अधिकारीगण, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो मुझे तहे दिल से और हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। अपने बहुमूल्य समय में से कुछ एक क्षण निकाल करके उन्होंने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन कर हम सब का हौसला बढ़ाया है। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने निरंतर विज्ञान, नवाचार, इनोवेशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और उसका नतीजा ये है कि आज हिंदुस्तान के घर घर में टेक्नोलॉजी प्रवेश कर चुकी है। और ये इसलिए संभव हुआ प्रधानमंत्री जी कि आपने अनेकों ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए जिनको लेने का शायद पिछली सरकारों में साहस ना था। ये आप ही के कार्यकाल में संभव हुआ कि अंतरिक्ष विभाग पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया गया। आज वो गगनयान की तैयारी कर रहे हैं। ये आप ही के कार्यकाल में संभव हुआ कि परमाणु ऊर्जा विभाग जॉइंट वेंचर्स की अनुमति प्राप्त कर नए संस्थान खोलने में लग गया। ये आप ही के कार्यकाल में संभव हुआ कि बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने दुनिया का सबसे पहला डीएनए वैक्सीन इजाद करके विश्व भर को उपलब्ध करवाया। ये आप ही के कार्यकाल में संभव हुआ कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने डीप ओशन मिशन प्रारंभ करके भारत के 7,500 किलोमीटर लंबे समुद्र तट के साथ बसे सागर के भीतर की अपार संपत्ति को खोजने का काम शुरू किया। और ये भी आप ही के कार्यकाल में संभव हुआ कि मात्र 350 स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर के 75,000 का आंकड़ा पार कर गई और हिंदुस्तान को दुनिया के पहले 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में शुमार किया गया। और आज भी यह आप ही की प्रेरणा से इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस, इस प्रकार के सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन अपने में अनोखा केवल इसलिए नहीं कि इसमें प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व है, बल्कि इसलिए भी कि इसको एक अलग स्वरूप देने का प्रयास है। अलग अलग सत्र, थीम बेस्ड सेशंस होंगे। भारत एक बहुमुखी देश है। प्रत्येक राज्य की परिस्थिति अलग, प्रत्येक राज्य की जरूरत भी अलग। किस राज्य में किस टेक्नोलॉजी का उपयुक्तता से प्रयोग हो सकता है, उसको लेकर के केंद्र और प्रदेश मिल बैठ करके मंथन करें। एक इंटेग्रेटेड अप्रोच से, साइलोज से बाहर निकल करके एक नई कार्यशैली का पालन करते हुए ऐसा करने का प्रयास किया जाएगा। और फिर इसी अनुभव को लेकर के आने वाले सालों में बारी बारी से भिन्न भिन्न राज्यों में इस प्रकार के सम्मेलन आयोजित करने का प्रयास रहेगा। साथ ही साथ इस सम्मेलन से जो निष्कर्ष अथवा कंक्लूजन्स निकलेंगे, उनके आधार पर यदि आवश्यकता हुई तो छोटी छोटी ज्वाइंट कमेटीज, वर्किंग कमेटीज अथवा टोलियां, समितियां फॉलोअप के लिए भी गठित की जा सकती हैं। और इसके अतिरिक्त आप ही के द्वारा अमृतकाल के आह्वान को मद्देनजर रखते हुए प्रत्येक प्रदेश में युवा वैज्ञानिक, युवा प्रतिभाओं को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, इसको लेकर भी केंद्र और प्रदेश मिल बैठ करके योजना बनाएंगे, विचार करेंगे, ताकि अगले 25 वर्ष ये युवा
अपनी पूरी ऊर्जा के साथ देश की सेवा को समर्पित हो सके और 2047 के भारत के निर्माण में, आपके सपनों के शताब्दी भारत के निर्माण में अपनी भूमिका अनुकूलता के साथ निभा सके। मुझे और कुछ नहीं कहना, हम सब मुंतजर हैं आपके संबोधन के लिए। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।